हाल स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों, आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि बेटा ध्यान दीजिएगा, हम निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें बेटा ये दूसरा वीडियो आपका पहला कॉन्सेप्ट का वीडियो में कराया हूं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र का। ध्यान दीजिएगा, उसको हम विधिवत प्रूव्ड भी कराएं बेटा, और ये निर्देशांक ज्यामिति है जो उसका हम उपयोग भी बताएं। यक्स अक्ष पर y का मान कैसे 0 होता है, और प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय, चतुर्थ, ये सब के बारे में बहुत अच्छे ढंग से पहले वीडियो में हम आपको बताएं। तो मैं बेटा आज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक 4 क्वेश्चन है, लेकिन पहले में 2 पार्ट है। ध्यान दीजिएगा, अर्थात मैं 5 क्वेश्चन कराऊंगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड दो बिंदुओं के बीच की दूरी से, इससे बाहर कुछ पूछने वाला नहीं है। बोर्ड चाहे जो होगा, चाहे यूपी होगा और चाहे राजस्थान, चाहे बिहार, चाहे जो होगा। तो ध्यान देंगे बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र का उपयोग करके उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। ये 2024 में आने वाले एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो बेटा आप लोग जो लोग पहली बार वीडियो पर हैं, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेटा बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। ध्यान दीजिएगा, जो लोग पहली बार हैं, ध्यान दीजिएगा, वो पहला वीडियो देखकर तब इसको देखेंगे तो बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। या जिसको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आता बेटा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आइएगा, पहला प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अर्थात ध्यान दीजिएगा, अर्थात ये पहला प्रश्न दूसरा है, कह रहा है 2,3 अर्थात 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी आपको बताना। तो बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है बेटा, ध्यान देंगे, हम पहले प्रश्न का पहला कर रहे हैं। तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता d बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या बेटा होल स्क्वायर, ये रूट के अंदर होता है, ये सूत्र है। अब इसमें देखेंगे कौन x1 है, y1 है, कौन x2 y2 है। तो मैं आपको बता दूं कि किसी को भी मान लीजिएगा, उसमें दिक्कत नहीं है, आंसर में कभी भी गलत नहीं होता। ध्यान देंगे, जैसे हमने अगर इसको x1 माना, y1 माना, तो इसको x2 y2, हाँ कभी ये गलत मत करना, अगर मैं यहां पर x1 मान रहा हूं तो ये y1 होगा, ऐसा नहीं कि यहां y2 कर दीजिएगा। तो देखिएगा, जो बिंदु है यहां पर मैं लिख रहा हूं, 2 कामा क्या है 3 है, और क्या है बेटा 4 कामा क्या है 1 है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं x1 माना, y1 माना, इसको x2 माना, y2 माना, तो ध्यान देंगे हम ये सूत्र के जरिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र d बराबर, अर्थात इसकी दूरी निकल जाएगी। देखिएगा बेटा, हम इसको 1 माने, x1 y1, इसको आप मान के करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आता, उसमें दिक्कत नहीं बेटा। तो आप यहां मान लीजिएगा 1 x1 y1 और इसको x2 y2 करके देखिएगा, आंसर सेम आएगा, आप करिएगा घर पे। तो चलिएगा, तो आइए, तो इसका मतलब x2 का मतलब कितना बेटा, x2 का मतलब 4 है, 4 माइनस x1 का मान क्या बेटा 2 है, का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना बेटा 1 है, और y1 का मान 3 का क्या बेटा होल स्क्वायर। तो d बराबर रूट के अंदर, ध्यान दीजिएगा बेटा, 4 में से 2 गया 2, 2 का होल स्क्वायर प्लस बेटा 1 में से, अर्थात 3 में से 1 जाएगा, माइनस का 2 बनेगा, माइनस का 2 का क्या बेटा होल स्क्वायर। भाई प्लस माइनस माइनस होता है, ध्यान दीजिएगा। तो आ जाएगा बेटा d बराबर रूट के अंदर बच्चों आ रहा है 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4, तो 4 4 8 हो गया। तो d बराबर 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ रूट के अंदर, इसको बेटा तोड़ दीजिए, तो d बराबर रूट के अंदर बनेगा क्या 4 गुणे 2, 4 दूना 8। अब 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 लिख दो, 2 की पावर 2, जिसकी पावर 2 उसकी टांग पकड़ के खींचो बेटा, 2 बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर 2 बनेगा, तो 2√2 हो गया। 2√2 इकाई होता है, इकाई होता है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वीडियो में बहुत ही विस्तृत ढंग से हम आपको चर्चा किए हैं, तो जो लोग पहली बार हैं वहां पर देखिएगा, इकाई इसलिए लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर ये
यूनिट सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में आएगा, दूरी किलोमीटर में तो किलोमीटर में, मीटर में तो मीटर में, ध्यान दीजिएगा, इसलिए इकाई लिखा जाता है। तो डी का मान आ गया। तो मैं आपको होमवर्क के रूप में दूंगा क्या कि आप इसको पलट दीजिएगा, इसको 2 मान लीजिएगा, इसको 1 मान लीजिएगा और करके देखिएगा, आंसर यही आएगा बेटा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र ये रहा। फिर कह रहा है ए कामा बी है, दूसरा प्रश्न इसमें करा, और क्या करा माइनस ए और माइनस बी है। तो हम इसको अब देखिएगा, दूसरा प्रश्न हम यहाँ पर कर देना बच्चों। तो दूसरा प्रश्न है क्या यार, देखेंगे ए कामा बी है और उसके बाद दूसरे में और क्या बेटा माइनस ए कामा क्या माइनस बी है। देखो बेटा हम इसको चलिएगा, किसी को भी 1 किसी को भी 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको 1 मान रहे हैं तो आप कहेंगे सर जी पहले 1 मानते आप, चलो हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 1 उसको मान लेना, उसमें दिक्कत नहीं। देखिएगा हम इसको 2 मान लिए और इसको भी क्या मान लिए x2 मान लिए, तो y2 मानना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा बेटा। x1 इसको माने हैं और y1 भी इसको मान लिए, कोई दिक्कत बोलो। पहले जो लिखा था उसको 2 माना, जो बाद में लिखा उसको 1 मान लिया, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी 1 मान सकते हो, इसको 2 मान सकते हो, आंसर वही आएगा। चलिए आइए, तो d बराबर सूत्र होता है बेटा x2 माइनस x1 का क्या बेटा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या बच्चों होल स्क्वायर। देखिएगा d बराबर क्या आ रहा बच्चों, देखेंगे आप आराम से, ध्यान देंगे, x2 का मतलब a माइनस, ध्यान दीजिएगा ये माइनस सूत्र का, और x1 का मान क्या है बेटा, देखिएगा माइनस ए और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस y2 का मान क्या बच्चों b है माइनस, और y1 का मान माइनस b है, माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस कर देगा b स्क्वायर। ध्यान देंगे बच्चों d बराबर रूट के अंदर आ रहा है यार, क्या आ रहा a 2a का होल स्क्वायर और b 2b का क्या बेटा होल स्क्वायर। आइए और आगे बढ़ाते हैं, देखेंगे तो 2 दूना 4 a स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 b स्क्वायर। बेटा इसमें से 4 कॉमन ले लिया जाए तो d बराबर रूट के अंदर आ रहा है 4 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। प्यारे बच्चों 4 को आप क्या लिख सकते हो यार 2 की पावर 2, जिसकी पावर 2 और रूट के अंदर हो बाहर खींच लो उसको, अर्थात तो मैं लिख दूंगा बेटा d बराबर रूट के अंदर, ध्यान दीजिएगा ये 2 बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकल गया, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस क्या बेटा b स्क्वायर, ये बन जाएगा इतनी इकाई। ध्यान दीजिएगा इकाई, इतनी इकाई, ये आंसर बन गया इकाई, इतना ये आंसर बन गया। तो अर्थात ध्यान देंगे तो आया क्या 2 रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इन दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए थे, इनके बीच की दूरी का सूत्र d बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो इसका मतलब पहले क्वेश्चन का दोनों पार्ट आपका निपट गया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है क्या यार बच्चों। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 कामा -5 और -2 कामा 9 से समदूरस्थ है। इसका मतलब क्या है कि कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। x अक्ष पर y का मान क्या होता है 0 होता है। ये x अक्ष पर y का मान 0 का मतलब मान लो x अक्ष पर एक निर्देशांक x का x है और ये 0, इसी का मान पूछ रहा है, अर्थात उत्तर में एक तो 0 रहेगा और x का मान निकालना है। यहां से x अक्ष, ये कह रहा है ना x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 कामा -5 और -2 कामा 9 से समदूरस्थ है, अर्थात दूरी सेम है। यहां से दूरी क्या है सेम है, ध्यान देंगे, अर्थात डी ये है तो डी क्या है ये है। देखना बेटा ये कितना है 2 कामा कितना है माइनस का 5 है, ध्यान दीजिएगा बच्चों माइनस का क्या है ये 5 है, और यहाँ पर क्या है माइनस का 2 कामा कितना बेटा 9 है। समदूरस्थ का मतलब d बराबर यहाँ फार्मूला लगाओ, एक बार d बराबर यहाँ फार्मूला लगाओ, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर चाहे जिसको 1 चाहे जिसको 2 मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम इसको x1 मान रहे हैं तो y1 मानना पड़ेगा, इसको x2 मान रहे हैं तो ये y2 हो जाएगा। चलो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र d बराबर, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ, d बराबर देखिएगा बेटा x2 माइनस x1, अर्थात ये x2 का मान कितना 2
2 में से x घटाओ, तो 2 में से x घटाओ का क्या होल स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है, ध्यान देंगे बच्चों। तो प्लस अब y2 का मान क्या है, माइनस का 5 है और 0, माइनस का क्या बेटा 5 और माइनस का क्या बेटा 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये रूट के अंदर बन गया, अर्थात d बराबर आ गया बच्चों, आया क्या यार देखना है, तो ये आ गया 2 माइनस एक्स का क्या बेटा होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस का आएगा, माइनस का स्क्वायर करोगे 5 में से 5 को 0 घटाओगे बेटा माइनस 5 आएगा, इसका स्क्वायर कर दो यार, तो माइनस 5 का स्क्वायर करोगे 5 पचम 25, तो ये आ गया। मान लो ये समीकरण नंबर क्या है 1, समीकरण नंबर क्या है 1 है। अब देखिएगा दूसरे स्थिति से इसको 1 माने इसको 2 मान लो आराम से, ये x2 है ये y2 है, ध्यान दीजिएगा, तो किसी को भी मान सकते हो उसमें दिक्कत नहीं, आप इसको 1 मान लो इसको 2 मान लो, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो चलिएगा d बराबर यहाँ से पुनः लगाएंगे, पुनः लगा रहे हैं, तो d बराबर क्या आ रहा है ध्यान दीजिएगा बेटा, ये x2 माइनस 2 और ये -2 और -x का क्या बेटा होल स्क्वायर प्लस y2 9 है, 9 में से बेटा y1 का मान क्या है 0 है, 0 का क्या बेटा होल स्क्वायर, अर्थात d बराबर आ रहा है आपके पास क्या आ रहा है बेटा -1 कॉमन ले लेंगे तो कुल मिला के प्लस में हो जाएगा, इतना ध्यान दीजिएगा, समझ में आया। जैसे माइनस यहाँ है माइनस 1 कॉमन ले लें और यहाँ पर क्या बेटा 2 और प्लस क्या कर दें x कर दें, और इसी का क्या है होल स्क्वायर है, उसमें दिक्कत नहीं, बोलो होल स्क्वायर है कि नहीं बताओ, -1 का गुणा करोगे ये पूरा हो जाएगा और -1 का होल स्क्वायर करोगे, ध्यान दीजिएगा बेटा, तो ये प्लस का 1 ही आएगा, अर्थात ये आ जाएगा कितना बेटा 9 81 आ जाएगा, 9 क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। तो मैं फाइनली इसको लिख रहा हूँ d बराबर क्या बेटा रूट के अंदर क्या ये -1 का होल स्क्वायर करोगे 1 1 जा 1 1 का गुणा करोगे यही, अर्थात इसको लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स का क्या बेटा होल स्क्वायर प्लस 81, बोलो समझ में आया। समीकरण नंबर 2 बन गया बच्चों। अब बताइए डी बराबर यह समीकरण नंबर 1, डी बराबर यह समीकरण नंबर 2, अर्थात दोनों बराबर हम कर सकते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 से मैं लिख रहा हूं समीकरण 1 तथा 2 से ध्यान दीजिएगा, तो समीकरण 1 तथा 2 से बात करेंगे हम, तो इसका मतलब ये आ गया रूट के अंदर क्या है बच्चों 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 25 है और बराबर उस तरफ रूट के अंदर है डी बराबर ये है, तो हम दोनों बराबर कर सकते हैं 2 प्लस एक्स का क्या बेटा होल स्क्वायर और प्लस कितना बेटा 81, दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे तो रूट हट जाएगा बच्चों, अर्थात ये बना क्या 2 माइनस एक्स का क्या होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर 2 प्लस एक्स का क्या बेटा होल स्क्वायर प्लस 81, ये बन गया, वर्ग करोगे दोनों पक्षों का, यहाँ लिख सकते हो आप दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ऐसा हो रहा। तो अब देखिएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2 दूना 4 प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी 2 2 जा 4 एक्स आ जाएगा, अब प्लस का क्या बेटा 25 है, बराबर इधर देखेंगे ए स्क्वायर 2 दूना 4 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ध्यान देंगे और प्लस का 2ab तो 2 दूना 4 एक्स आ जाएगा प्लस का 81, बोलो समझ में आया। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें पूछा क्या है, यही पूछा है कि भैया x का मान यहाँ निकल जाएगा तो x उठा के रख दोगे तो जो भी आएगा वो आपका आंसर बन जाएगा। तो चलिएगा ये देखो ये प्लस का है, इधर इधर भी प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस, अर्थात ये कट जाएगा, जब इधर आएगा तो समझ में आया बेटा, इधर प्लस है इधर आया तो माइनस प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, और 4x ये माइनस का है, ये भी ये प्लस का इधर आया तो माइनस हो जाएगा, और ये 4 प्लस का ये 4 प्लस से कट जाएगा, क्योंकि इधर आएगा बेटा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, अर्थात बचा क्या -4x, उधर से +4 इधर आएगा तो -4x ये भी हो जाएगा, और ये 25 से उधर गया तो बराबर 81, उधर इधर प्लस से उधर गया तो ये पक्षांतर का नियम है, ध्यान देंगे। तो 4 4 कितना हो जाएगा 8x बराबर माइनस का 8x बराबर 81 में बेटा 25 घटाओगे तो बोलो कितना आ जाएगा 11 6 5 11
इसका मतलब यहाँ बचा 7, 7 में से बेटा 2 घटाओगे 5, 56, 8 सते 56, अर्थात x बराबर -7 आएगा। -7 इसलिए चूंकि यहाँ माइनस लगा इसलिए -7 आएगा। माइनस का गुणा करोगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो x बराबर -7 आ गया, तो वह निर्देशांक जो ज्ञात करना था -7, 0 हो जाएगा। ये आंसर बन गया आपका, ये आंसर बन गया बेटा। प्रश्न संख्या दूसरा हो गया। आइए तीसरे की बात करते हैं। तो आपका ये तीसरा प्रश्न है, कह रहा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। इसका मतलब क्या है कि इन बिंदुओं से ये समान दूरी पर है। अभी जो जस्ट सवाल नंबर 2 किए हो एकदम वैसे है, लेकिन इसमें संबंध आएगा और संबंध बना के छोड़ देना। अर्थात बेटा इसको हम लिखेंगे, ये x है और ये क्या है, y है, और यहां से समान दूरी पर ये बिंदु हैं 3, 6 और क्या है बेटा -3, 4 है। समझ में आ गया। मान लो ये बीच की दूरी क्या है, d, dA बराबर ये समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब क्या है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, समान है, ऐसा कर रहा है। जब इसको बराबर करोगे इसको बराबर करोगे, 2 समीकरण बनेगा, दोनों समीकरण बराबर कर दोगे, x और y में संबंध आ जाएगा। बस वही को, इसी को ज्ञात करना। आइए हम करते हैं। तो हम इसको मानेंगे 1, x1, y1, इसको मानेंगे बेटा x2, y2, ये कामा लगा के मान लिया, और इसको मान लिया क्या बेटा, फिर से जब इसमें लगाएंगे तो इसमें भी मान लेंगे 2 और इसमें मान लेंगे x2, y2। क्लियर है। यहाँ पर d बराबर लिखेंगे, तो d बराबर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। d बराबर रूट के अंदर क्या लिखोगे, देखिएगा बेटा, x2 - x1 अर्थात 3 माइनस x2 -x1, x1 का मान क्या है, x का क्या होल स्क्वायर, प्लस y2 6 है, और क्या बेटा y1 का मान y का क्या बेटा होल स्क्वायर। चलिएगा, तो ये आ गया समीकरण नंबर 1। मान लीजिएगा इसको, क्या मानिएगा, समीकरण नंबर 1। पुनः जब बात करेंगे हम, पुनः ये जब दूरी दिखाएंगे तो x2 - x1 अर्थात ये क्या है बेटा -3 है। क्या है बेटा, d बराबर रूट के अंदर -3 x2 -x1, x1 का मान x है, का क्या बेटा होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान 4 है, और y1 का मान ध्यान देंगे y है, -y का क्या बेटा होल स्क्वायर। ये बन गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से d बराबर ये, समीकरण 1 और 2 दोनों बराबर होंगे, तो मैं लिख रहा हूं समीकरण 1 तथा 2 समीकरण 2 से या 2 से। क्लियर है। तो बात करेंगे d बराबर ये, दोनों बराबर हो जाएगा, अर्थात मैं लिख रहा हूं बेटा रूट के अंदर बन क्या रहा है 3 - x का क्या होल स्क्वायर, प्लस 6 - y का क्या होल स्क्वायर, बराबर रूट के अंदर लिखना बेटा, ध्यान दीजिएगा ये है क्या, अभी जस्ट एकदम ऐसे ही आया था, दोनों माइनस है, इसका मतलब इसको मैं प्लस में लिख सकता हूँ 3 + x का क्या बेटा होल स्क्वायर। चूंकि -1 कॉमन लोगे और -1 का होल स्क्वायर करोगे तो +1 आ जाएगा, और ये 3 + से x बचेगा। ध्यान देंगे इसको, अभी जस्ट कराया था इसको, तो 4 माइनस क्या बेटा, सॉरी 4 माइनस क्या बेटा y का क्या बेटा होल स्क्वायर, 4 - y का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे बेटा, रूट हट जाएगा, अर्थात ये 3 - x का होल स्क्वायर, तो 3 त्रिक 9 प्लस क्या बेटा x स्क्वायर -3 दूनी 6x हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ये टूट गया। x a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको भी तोड़िएगा, तो 6 छंग 36, ध्यान दीजिएगा, प्लस y स्क्वायर माइनस का 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2ab होता है ना, 2ab, 6 दूनी 12 y हो गया। उस तरफ का क्या कहानी है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िएगा इसको, 3 त्रिक 9 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3 दूनी 6x, और इधर बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िएगा, a स्क्वायर 4 चौके 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 y, ये हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट निकला आपका एक्स स्क्वायर, इधर प्लस है इधर भी प्लस है, इधर बुलाओगे माइनस हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, कट सकता है। वाई स्क्वायर गायब हो जाएगा, चाहे इधर से इधर भेजो चाहे इधर से इधर भेजो, ये हो गया। अब देखिएगा 9, ये 9 इधर आएगा तो ये भी खत्म हो जाएगा,
अब देखिएगा 36 है, उधर 36 तो है नहीं, इधर 12y, कोई दिक्कत नहीं। चलो आओ बुलाते हैं। ये माइनस का 6 है, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस वाला उधर भेज दीजिए, तो इधर ही करिए। चलो माइनस 6 ये, और माइनस ये प्लस है 6, इधर आया तो माइनस 6 से आ जाएगा यक्स, और बचा क्या बेटा 36 है। ध्यान दीजिएगा ये 36 है और 36 है, ठीक है 36 है तो इधर रखो 36 है, और ये क्या बेटा माइनस का कितना है 12y है। देखिएगा 12y है। अब क्या करोगे बराबर क्या बेटा, उधर क्या है, ये उधर क्या बचा, इधर बचा 16 और बचा क्या 8y, ये हुआ। देखिएगा 6 तो इधर आ गया, तो ऐसा करो y को भी बुला लो और 16 जो प्लस का उसको भी बुला लो, तो इधर -16 हो जाएगा और इधर -8y है, तो बराबर ये 0 बचा और कुछ नहीं। उधर सब मान इधर पक्षांतर कर लिए, तो बेटा देखो यहाँ पर -6 -6 -6 12x हो जाएगा, और बेटा देखिएगा ये 8 4 12 माइनस का 4y बचेगा, एक्स वाई में ये कहानी बनी। और देखिएगा 36 में से 16 घटाओगे बेटा तो कितना आ जाएगा बताओ, 36 में से 16 घटाओगे प्लस का 20 आएगा और बराबर क्या बेटा 0 बनेगा। समझ में आ गया, अर्थात 6 में से 6 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 20 बनाया प्लस का। अब देखिएगा बेटा यहाँ पर क्या है, मैं इस 20 को उधर भेज रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, 20 को उधर भेजूं या ऐसा करो, छोड़ो जाने दो, मैं -5 कामन ले रहा हूँ, 5 चौक के 20 नहीं 4 कामन लो, -4 कामन ले लीजिए, तो 4 तिहाई 12, ध्यान दीजिएगा प्लस का, और प्लस का क्या बेटा y, और माइनस का क्या हो जाएगा 4 पंचे 20 बराबर 0। ऐसा क्यों हुआ ध्यान दीजिएगा, अगर कामन ले रहे हो बच्चों तो -4 का गुणा करोगे 4 तिहाई 12 माइनस का 12 हुआ, 4 में y का गुणा करोगे -4y, और 4 पंचे 20 माइनस गुणे माइनस प्लस, अर्थात ये गुणे में है तो कहाँ जाएगा भाग में जाएगा, तो अर्थात बना क्या 3x प्लस y बराबर y -5 बराबर 0, ये संबंध रहा, तो 3x प्लस y -5 बराबर 0, ये संबंध रहा, ये आंसर बन गया आपका, ये संबंध है। ये 3 क्वेश्चन हो गया, लास्ट क्वेश्चन है क्या उसको देखा जाए। चलिए बच्चों तो देखते हैं, इसी में हो जाएगा लगभग, इतने जगह में हो जाएगा। तो आइएगा प्रश्न देखेंगे, तो चौथा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, चौथा प्रश्न क्या कर रहा, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी है। संरेखी का क्या तात्पर्य बच्चों, ध्यान देंगे, अभी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आएगा, अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र पे आप इसको रखोगे, अगर 0 के बराबर आ गया तो संरेखी है, नहीं तो नहीं है। ध्यान दीजिएगा, तो संरेखी का मतलब ये इस हिसाब से बता सकते हो। और बेटा जब त्रिभुज की संभावना आपको पढ़ाए थे, तो त्रिभुज की संभावना में ध्यान दीजिएगा कि किन्हीं भी दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के अगर बराबर हो गया तो संरेख है, नहीं तो संरेख नहीं है। तो जैसे मान लीजिए त्रिभुज की 3 भुजा है, मान लो 2 है और 3 है, मान लीजिए एक 5 है, क्या है 5 है, तो अगर ये 5 ये दो छोटी भुजा है, 3 2 5, तो 5 बराबर 5 हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसका मतलब ये संरेख हो जाएगा, ये सीधी रेखा में हो जाएंगे। अगर ये बराबर नहीं है तो संरेख नहीं होगा। तो इसका मतलब है हम क्या निकालेंगे, तीनों भुजाएं निकालेंगे। भाई त्रिभुज की 3 भुजाएं, ये निर्धारित कीजिए, त्रिभुज की ऐसा कहा नहीं है, लेकिन क्या है कह रहा निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना और इतना और इतना संरेखी है। तो संरेखी होने का ये तात्पर्य बेटा कि आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाओगे और देखोगे कि क्या ये बराबर हैं। अगर दो छोटी भुजा का योग शेष, भाई दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के बराबर हो गया तो संरेख है, नहीं तो क्या है संरेख नहीं है। तो आइए हम यहां से ध्यान दीजिएगा, इस पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, तो d बराबर, ध्यान दीजिएगा d बराबर क्या आ रहा, मान लीजिए d1 है, ये पहली बार ये d1 है, पहली बात तो यहां से लगाएंगे एक बार यहां से लगाएंगे d2, फिर एक बार यहां से लगा देंगे, तो ये d1 हो जाएगा, ये d2 हो जाएगा और ये d3 हो जाएगा। तो d1 बराबर क्या, मैं 1 माना इसको और इसको 2 माना, तो
x2 माइनस x1 होता है तो x2 2 माइनस 1 का क्या होल स्क्वायर रूट के अंदर रख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। प्लस बेटा क्या है y2 3 है माइनस 5 का क्या बेटा होल स्क्वायर। क्लियर है? तो अर्थात d1 बराबर आ गया रूट के अंदर क्या आया बेटा 2 में से 1 को घटाओगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 5 में से 3 को घटाओगे माइनस 2 बचा, 2 दूना 4 अर्थात यह आ जाएगा 4। कुल मिला के d1 बराबर आ गया बेटा रूट के अंदर 5, रूट के अंदर क्या बेटा 5 आ गया, रूट के अंदर क्या आ गया 5 आ गया, ये d1 का मान है। अब ध्यान दीजिएगा हम d2 निकालने जा रहे हैं तो d2 बराबर क्या होगा देखिएगा बेटा, आराम से करिएगा। आप जानते हो x2 माइनस x1 होता है तो d2 यहाँ निकाल रहे हो, इसको 1 मानो इसको 2 या इसको 2 मानो इसको 1, उसमें दिक्कत नहीं। मैं इसको 2 मान रहा हूँ, इसको क्या मान रहा हूँ 1 मान रहा हूँ, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 का मतलब है माइनस 2 है और माइनस 2 ये आ जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 11 है, माइनस 11 माइनस क्या बेटा 3 माइनस 3 का क्या होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा d2 बराबर क्या बेटा रूट के अंदर क्या आएगा ध्यान दीजिएगा माइनस 2 2 2 4, 4 का स्क्वायर करोगे तो माइनस 4 का स्क्वायर करोगे 4 चौके 16 प्लस का 16 आ जाएगा। और ये देखो बेटा माइनस 11 माइनस 3 है, माइनस 11 में माइनस 3 जोड़ोगे माइनस 14, माइनस 14 का होल स्क्वायर करोगे 14 14 में 196, 100 क्या बेटा 96 आ जाएगा। तो कुल मिला के प्लस का 196, तो कुल मिला के d2 बराबर क्या आ गया रूट के अंदर बेटा देखिएगा 6 6 12 और ये 9 1 10 10 1 11 1 हासिल 1 1 2, रूट के अंदर 212 आ गया, रूट के अंदर क्या आ गया बेटा 212। अब देखिएगा d3 जब निकालने जाओगे तो d3 बराबर पुनः पुनः लेकर कर सकते हो, मैं फास्ट करा रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो d3 बराबर लिखिएगा तो d3 बराबर इसको 2 मान रहे इसको 1 मान रहे हो तो माइनस 2 और माइनस 1 का क्या बेटा होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है मान लीजिए 11 ये है और माइनस करोगे क्या बेटा 5, माइनस 5 का क्या बेटा होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर d3 बराबर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा कितना आ गया 2 में 2 भाई 2 में 1 जोड़ोगे माइनस 3 का स्क्वायर करोगे प्लस 9 आ जाएगा 3 त्रिक का 9 और यहाँ पर आ जाएगा बेटा 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो 16 का मतलब है 16 का स्क्वायर करोगे 256, 256 आ जाएगा बेटा प्लस का 256 और इसको जोड़ोगे बेटा तो d2 बराबर रूट के अंदर आएगा क्या आएगा 9 6 15 के 5 हासिल 1 और 5 1 6, ये 200 कितना आ गया 65 आ गया। ध्यान दीजिएगा ये d3 बराबर है, सॉरी d3 बराबर है। तो बताइए आप ये आया d1 बराबर रूट के अंदर 5 आया और रूट के अंदर d2 बराबर आया बेटा कितना 200 कितना बेटा 12 आया और ये कितना है 212 है और 265 है। तो क्या ये दो छोटी भुजा का योग क्या बड़ी भुजा की ये बड़ा है सबसे कि नहीं, क्या ये बराबर है नहीं बराबर है, इसका मतलब बराबर नहीं तो ये संरेख है कि नहीं है नहीं है। अगर ये बराबर 265 के बराबर आता योग करने पर तब तो बराबर हो जाता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा ध्यान दीजिएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हमने बताकर आपको इसके पहले वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट कराकर इसमें आपको प्रश्न कराए हैं। अब देखिएगा आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना और अंतः विभाजन और बाह्यतः विभाजन का सूत्र अगले वीडियो में लेके आएंगे और उसके बाद मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, कैसे सवाल लगाई जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।